हाँ गाइस, आ गए हैं आज हम अपने पहले लेक्चर के साथ, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कोई भी कंप्यूटर टीचर एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोर पार्ट होता है आपके एग्ज़ाम का। तो अगर आप किसी भी कंप्यूटर टीचर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे आप चाहे एनवीएस, केवीएस, एचपीएससी, बीपीएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम एप्लीकेशन है, मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मीन्स इसके इसके अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ ना करें तो हमारा सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूजर एंड हार्डवेयर के बीच एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। यूजर एंड हार्डवेयर के बीच एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। यदि यूजर को हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर मीन्स सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस, मेमोरी हो गई या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, अगर किसी का भी यूज करना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही ये सारे डिवाइस को यूज कर सकता है। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक यूजर फ्रेंडली बनाता है कि आप अपने सिस्टम को स्मूथली यूज कर सके। तो ये रही बात हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? इनमें से कौन से सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? सीपीयू शेड्यूलिंग मीन्स व्हाट? मीन्स यदि आपके पास बहुत सारे प्रोसेस है तो एक ये सीपीयू शेड्यूलिंग एक ऐसा एल्गोरिदम है कि अगर आपके पास बहुत सारे प्रोसेस है तो ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए रूल होता है। मीन्स अगर आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं तो सीपीयू उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेगा जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी। अब आते हैं अपने राउंड रोबिन एल्गोरिदम में। यहाँ पे हम बात करते हैं टाइम की। यहाँ पे हर प्रोसेस को एक टाइम दिया जाता है, हर प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, टाइम स्लॉट दिया जाता है। यदि अगर हमको टाइम स्लॉट दिया गया है 2 मिनट, तो फर्स्टली P1 हमारा 2 मिनट एग्जीक्यूट होगा, देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी P2 की तरफ, P2 हमारा 2 मिनट एग्जीक्यूट होगा। ऐसे हमारा P3 2 मिनट एग्जीक्यूट होगा। तो राउंड रोबिन में हम टाइम के थ्रू हर प्रोसेस को एक सेम प्रायोरिटी देते हैं। तो ये हमारा राउंड रोबिन एल्गोरिदम होगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेंगे जिसका टाइम, जो बस टाइम है वो काफ़ी कम होगा। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब फोर्थ आता है हमारा FCFS एल्गोरिदम होता है, जो कि इस वे में सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करती है कि अगर P1 प्रोसेस पहले आया है तो पहले P1 प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होगा। मीन्स जो पहले आएगा उसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। ये हमारा FCFS का रूल। तो ये सारे क्या हैं? हमारे सारे ही सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैं। ये सारे हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैं। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या पूछा है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट ऑप्शन इज ए प्रोवाइड अ लेयर सो has to act as a user friendly interface that enable the programmer to draw a flow chart. Second is the links the program with subordinates. Third is help to create a flow chart of the program. The fourth is all of these. तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? ए प्रोसेस विच इज कॉपी फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट इज नोन एज। कॉपी फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे फर्स्ट है डिमांडिंग पेजिंग, बी है पेजिंग, थर्ड है थ्रेड एंड फोर्थ है सेगमेंटेशन।
तो मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी अगर हम डिमांड पेजिंग की बात करते हैं तो ये डिमांड पेजिंग की ही बात कर रहा है, बट यहाँ पे हम कॉपी करते हैं सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी की तरफ। ये है हमारा मेन मेमोरी, ये है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी, इसको कहते हैं डिमांड पेजिंग। एज ए अकॉर्डिंग टू द डिमांड हम प्रोसेस को कॉपी करते हैं सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी हैज ए रिक्वायरमेंट, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में हमारे प्रोसेस को ट्रांसफर करते हैं, उसे हम कहते हैं डिमांड पेजिंग। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। FIFO शेड्यूलिंग इज अ टाइप ऑफ, FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये हमारा क्या है, ये किस टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, ये पूछा है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है या नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है या फिर डेडलाइन शेड्यूलिंग है या फिर नॉन ऑफ दीज। डेडलाइन शेड्यूलिंग कोई भी शेड्यूलिंग नहीं होती है, दो शेड्यूलिंग होती है, एक प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग मीन्स यदि आप P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है थ्रू द सीपीयू, तो जरूरी नहीं P1 प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट हो, सीपीयू P2 पे भी जा सकती है। हैज अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम वो P2 पे जा सकती है, कुछ पार्ट हम P2 का एग्जीक्यूट कर सकती है और पूरा P2 को पूरा एग्जीक्यूट किए बिना ही वो P3 पे जा सकती है। ये होता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। मीन्स ऐसा नहीं है कि P1 को पहले पूरा एग्जीक्यूट करे देन P2 पे जाए। हैज अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम, जो हमारा सीपीयू है कॉन्टेक्स्ट स्विच होके प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम में ये होता है, अगर सीपीयू P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो P1 प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट करेगा देन P2 पे जाएगा। तो FIFO हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो होता है वो ये होता है कि यदि P1 पहले आएगा तो P1 पूरा एग्जीक्यूट होगा, देन दूसरा कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, तो ये क्या हुआ, नॉन प्रीएम्प्टिव। मीन्स पहले पूरा P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, देन नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। मीन्स जो पहले आया होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। FIFO हमारा क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। P1 पहले एग्जीक्यूट होगा, पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट किया जाएगा सीपीयू के थ्रू, देन नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएगा। तो ये हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रीड एंड रिएक्ट इन टर्म ऑफ द एक्चुअल टाइम। ये हमारा बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें ये पूछा गया है कि वो टाइम को मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग टाइम का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, वो है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टाइमिंग होती है वो स्ट्रिक्ट होती है, और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारी टाइमिंग होती है थोड़ा पूरी तरह स्ट्रिक्टेड नहीं होती है, कुछ मतलब ज़्यादा टाइम को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है, हैज़ ए कंपेयर टू द हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि टाइम को यदि हम टाइम की बात करें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। अब आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मूविंग द सीपीयू टू न्यू प्रोसेस इज नोन एज। एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है फॉर द मूविंग द सीपीयू टू न्यू प्रोसेस। मीन्स यदि जो हमारा सीपीयू है वो न्यू प्रोसेस पे मूव कर रहा है, यदि P1 प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर वो P2 प्रोसेस पे मूव करता है,
तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं हम। मीन्स प्रोसेस P1 से होके P2, यदि P1 को एग्जीक्यूट कर चुका है तो P2 पे जब जाता है, या फिर जब भी हमारा सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जाता है, इसको क्या बोलते हैं? हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। अ, अब आते हैं अपने सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली क्या होता है? हमारा सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा टास्क होता है कि अगर यदि आपके पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो एक से ज़्यादा मीन्स यदि P1 P1 जो है हमारा R1 रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, तो P2 हमारे R2 रिसोर्स को यूज़ ना करे। ये एश्योर करता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन। मीन्स यदि पर्टिकुलर एक से अधिक, मीन्स एक से अधिक प्रोसेस सेम रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते एज ए पर्टिकुलर टाइम। P1 प्रोसेस सिर्फ R1 रिसोर्स को यूज कर सकता है। यदि आप ट्रांजेक्शन T1 परफॉर्म कर रहा है, यूजर वन हमारा जो है ट्रांजेक्शन T1 परफॉर्म कर रहा है, तो यूजर टू हमारा ट्रांजेक्शन T1 को परफॉर्म नहीं कर सकता है। ये होता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए यदि P1 जो है हमारा P1 R1 को एक्सेस करना चाहता है, बट ये जो R1 है वो P2 के पास है, और P2 हमारा R2 रिसोर्स यूज करना चाहता है, बट ये R2 जो है वो P1 के पास है। मीन्स ये एक साइकिल बन गया है। अब इस साइकिल में कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता है। ये डेडलॉक में आ गए हैं। मीन्स एक ही रिसोर्स को जब एक से ज्यादा प्रोसेस एक्सेस करने लगते हैं, तो वहां पे डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। ये होता है हमारा डेडलॉक। और स्टारवेशन क्या होता है? मीन्स एक टाइम लिमिट से ज़्यादा जब कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए वेट करता है, वो होता है हमारा स्टारवेशन। अब आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। यूनिक्स इज रिटन इन विच लैंग्वेज? हमारा यूनिक्स किस लैंग्वेज में लिखा गया है? सी लैंग्वेज में लिखा गया है। मूव टू द 8th क्वेश्चन। थ्रेड क्या है हमारा? थ्रेड थ्रेड हमारा क्या है? लाइट वेट प्रोसेस है। थ्रेड क्या है? एक लाइट वेट प्रोसेस है। मीन्स अगर पी हमारा प्रोसेस है, उसमें प्रोसेस में बहुत सारे, एक प्रोसेस बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं। जो हमारा थ्रेड होता है वो प्रोसेस के अंदर होता है। एक प्रोसेस एक सिंगल यूनिट टास्क को परफॉर्म करता है। जो हमारा थ्रेड है वो सिंगल यूनिट टास्क को परफॉर्म करता है। ये लाइट वेट होता है। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासिफाई द थ्रेड हैज ए। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में हम थ्रेड यूज करते हैं। थ्रेड क्यों करते हैं? मल्टीटास्किंग के लिए थ्रेड यूज करते हैं, मल्टीटास्किंग के लिए। तो वो पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड कौन से टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम एंड मदरबोर्ड लेवल। सेकंड इज ए कर्नल एंड यूजर लेवल। थर्ड इज ए सिक्योरिटी एंड मेमोरी लेवल। फोर्थ इज ए ओएस एंड सीपीयू लेवल। तो हम जानते हैं कि कर्नल एंड यूजर लेवल दो टाइप के हमारे थ्रेड होते हैं। जो कर्नल लेवल थ्रेड होता है वो ऑपरेट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, और जो यूजर लेवल थ्रेड होता है वो ऑपरेट किया जाता है उसको यूजर लेवल थ्रेड में हम यूजर लाइब्रेरी को यूज करते हैं। हमारा जो यूजर लेवल थ्रेड होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, इसीलिए इसमें जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो भी काफी ज्यादा फास्ट होती है। और हमारा जो कर्नल लेवल थ्रेड होता है ये फास्ट नहीं होता, ये स्लो होता है, इसलिए इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो भी स्लो होती है। अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे।
among the following CPU scheduling algorithm, which of these allocate the CPU first to process that request the CPU first? मीन्स इसमें बोला गया है कौन सा ऐसा एल्गोरिदम है जो कि सीपीयू एलोकेट करेगा फर्स्ट प्रोसेस को दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट, मीन्स जो पहले प्रोसेस आया रहेगी उसी को सीपीयू पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा क्या है, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। FCFS ये एल्गोरिदम है हमारा। अब आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग मोड ऑफ एटी? दो टाइप कौन से हैं? दो ऑपरेटिंग मोड कौन से हैं एटी के? वो है हमारा रियल मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड। रियल मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड। अब आते हैं अपने 12 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल थ्रेड? मीन्स थ्रेड को कौन शेड्यूल करता है? थ्रेड को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करता है। थ्रेड को ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो थ्रेड को शेड्यूल करता है। अब आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे, व्हाट इज मीन बाय रेडी स्टेट ऑफ द प्रोसेस? रेडी स्टेट मीन्स क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में है, सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को मूव कर दिया गया है मेन मेमोरी में। ये है हमारा रेडी स्टेट। देन उसके बाद आता है हमारा रनिंग स्टेट, देन टर्मिनेट एंड देन वेटिंग। रेडी स्टेट मीन्स क्या, मेन मेमोरी में वो प्रोसेस रखा गया है। पहला क्या बोला गया है, व्हेन द प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। नहीं, व्हेन द प्रोसेस इज करेंटली यूजिंग द सीपीयू, ये भी नहीं है। व्हेन द प्रोसेस इज डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन टाइम टू सम अदर प्रोसेस, ये भी नहीं है। इसमें से क्या है, नन ऑफ दिस। हमारा रेडी स्टेट कब होता है, जब प्रोसेस मेन मेमोरी में आ चुका होता है। अब आते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे, एमंग द फॉलोइंग विच इज एग्जाम्पल ऑफ स्पोलेट डिवाइस? स्पोलेट डिवाइस जो भी प्रिंटर होते हैं वो हमारे स्पोलेट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए लाइन प्रिंटर दैट प्रिंट द आउटपुट ऑफ ए नंबर ऑफ जॉब, ये हमारा स्पोल डिवाइस का एग्जाम्पल है। अब आते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे, मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज? जो हमारी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की वो क्या होती है, वो होती है वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स इसको हम इरेज कर सकते हैं, मेन मेमोरी को हम इरेज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने 16 क्वेश्चन पे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज बैंकर एल्गोरिदम इज यूज्ड? बैंकर एल्गोरिदम हम किस लिए यूज करते हैं? डेडलॉक में हम, जैसे कि हम जानते हैं डेडलॉक में हम बैंकर एल्गोरिदम यूज करते हैं। किसके लिए? प्रिवेंटिंग द डेडलॉक, सॉल्विंग द डेडलॉक, रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक, या फिर नन ऑफ दिस। ये क्या होता है, प्रिवेंट करते हैं डेडलॉक को। बैंकर एल्गोरिदम के थ्रू हम डेडलॉक को प्रिवेंट करते हैं। हमारा बैंकर एल्गोरिदम क्या होता है कि प्रोसेस को एक सेफ स्टेट, जो हमारे जितने भी प्रोसेस है, हमारे जो भी प्रोसेस है उसको एक सेफ स्टेट में रखता है। मीन्स हर एक प्रोसेस के पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ रिसोर्स होता है। तो बैंकर एल्गोरिदम के थ्रू हम एक सेफ स्टेट को अचीव करते हैं। ये होता है हमारा जिसके थ्रू हम प्रिवेंट करते हैं डेडलॉक को। ये है हमारा बैंकर एल्गोरिदम। अब आते हैं हम 17 क्वेश्चन पे, डिवाइस ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर किस में रिक्वायर होता है? डिस्क में। डिवाइस ड्राइवर डिस्क में रिक्वायर होता है। अब आते हैं अपने 18th क्वेश्चन पे, व्हेन आर द रजिस्टर कॉन्टेक्स्ट एंड स्टैक ऑफ ए थ्रेड डीएलोकेट? जब हमारा रजिस्टर कॉन्टेक्स्ट या जो स्टैक है थ्रेड का वो डी
एलोकेट हो जाए तो क्या होता है, व्हेन द थ्रेड टर्मिनेट, व्हेन द थ्रेड ब्लॉक, व्हेन द थ्रेड अनब्लॉक, व्हेन द थ्रेड स्पैन। तो फिर क्या इसमें जब भी थ्रेड हमारा टर्मिनेट होगा तो हमारा जो रजिस्टर होता है, स्टैक होता है, वो डीएलोकेट होगा। जब भी हम थ्रेड को, हम कोई भी थ्रेड है, हम थ्रेड है हमारा, उसको हम टर्मिनेट करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा जो स्टैक होता है और रजिस्टर होता है वो डीएलोकेट होगा, डीएलोकेट होगा। मीन्स हमारा जो थ्रेड होता है बेसिकली, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। थ्रेड इज नॉट शेयर्ड एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स थ्रेड, जो थ्रेड होता है इनमें से क्या क्या चीज को शेयर नहीं करता है। पहला है स्टैक, दूसरा है प्रोग्राम काउंटर, सी है बोथ प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक, डी है नन ऑफ दिस। हमारा जो थ्रेड होता है वो दोनों चीज को, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक को शेयर नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है हमारा जो थ्रेड है वो प्रोग्राम काउंटर और स्टैक को शेयर नहीं करता है। अब आते हैं अपने 20 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जैकेटिंग टेक्निक यूज्ड? फर्स्ट इज टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू थ्रेड, टू कम्युनिकेट बिटवीन थ्रेड, convert a blocking system call into non-blocking system call. C is a right answer for the jacketing technique. jacketing technique क्या होती है? blocking system call को कन्वर्ट करता है नॉन ब्लॉकिंग कॉल सिस्टम में। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसोर्स शेयरिंग यूज्ड? इनमें से कौन सा रिसोर्स शेयरिंग यूज करता है? पहला है एन एप्लीकेशन हैविंग सेवरल थ्रेड टू एक्टिविटी ऑल विद इन द सेम एड्रेस स्पेस शेयर द मेमोरी एंड रिसोर्स ऑफ द प्रोसेस टू विच द थ्रेड बिलोंग। सी इज ए कंप्रेस द एड्रेस स्पेस ए प्रोसेस कैन यूज। डी इज ऑल ऑफ दिस। हमारा इसमें रिसोर्स शेयरिंग की बात हुई है। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स क्या? यहाँ पे हम बहुत सारे रिसोर्स मीन्स अपना जो मेन मेमोरी है उसको इसको हम शेयर कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे जो एड्रेस होते हैं उसको हम कंप्रेस करते हैं। हमारे एड्रेस स्पेस जो होता है प्रोसेस को, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ये हमारा रिसोर्स शेयरिंग में होता है। तो डी इज अ राइट आंसर। डी इज अ राइट आंसर फॉर द रिसोर्स शेयरिंग यूज्ड। अब आते हैं अपने 22 क्वेश्चन पे। मेनी टू वन मोड इज एट एन एडवांटेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? मेनी टू वन मोड जो होता है वो एडवांटेज है किस कंडीशन में? व्हेन द प्रोग्राम नीडेड टू बी द मल्टी थ्रेडेड, व्हेन देयर इज अ सिंगल प्रोसेस प्रेजेंट, व्हेन द प्रोग्राम डज नॉट नीड मल्टी थ्रेडिंग। मेनी टू वन मीन्स हमारा यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है, वो हमारे कर्नल को यूज कर रहा है। मीन्स बहुत सारे यूजर जो है वो हमारे कर्नल को यूज कर रहे हैं। मीन्स एक ही टाइम पे एक ही यूजर को हम कर्नल का यूज दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम मल्टी थ्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम मल्टी थ्रेडिंग नहीं कर रहे। एक ही टाइम पे यूजर लेवल थ्रेड जो है वो कर्नल लेवल थ्रेड को एक्सेस करेगा, बिकॉज हम कर्नल को एट ए टाइम हम यूज करते हैं। अब आते हैं हम 23 क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द सिस्टम कॉल दैट ऑन टर्मिनेशन डज नॉट रिटर्न कंट्रोल टू द कॉलिंग पॉइंट। ये है हमारा EXEC। अब आते हैं हमारा 24 क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द थ्रेड कैंसिलेशन? फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेटिंग अ थ्रेड प्रोसेस बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन। बी इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ थ्रेड आफ्टर इट्स वर्क इन एग्जीक्यूटेड। सी इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द थ्रेड आफ्टर इट्स वर्क इज एग्जीक्यूटेड। थ्रेड कैंसिलेशन क्या होता है? मीन्स हम प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ हम जो हमारा थ्रेड है, प्रोसेस का जो थ्रेड है, हम उसको टर्मिनेट कर दे विदाउट इट्स एग्जीक्यूशन। मीन्स
एग्जीक्यूट किए बिना ही टर्मिनेट जब कर दे तो वो हमारा कहलाता है थ्रेड कैंसलेशन। ए इज अ राइट आंसर। अब आते हैं अपने 25 क्वेश्चन पे। व्हेन ए थ्रेड टर्मिनेट सम टारगेट थ्रेड इमीडिएटली इट इज नोन एज। जब भी एक थ्रेड टर्मिनेट करता है सम टारगेट थ्रेड को इमीडिएटली, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ए सिंक्रोनाइजेशन टर्मिनेशन। सो गाइस, ये था आज का ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, ये सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।